बताऊं, बीजेपी का कोई आएगा तो मैं कह रहा हूँ ये सारे जितने भी हैं वो आ जाएंगे, सारे तलवे चाटने आ जाएंगे। जर्नलिस्ट भी है, हार्वर्ड से पढ़ के आया सुना हूँ, क्या वो जर्नलिस्ट है? भाई मैं तो उसे तलवे चाटने वाला समझता हूँ। टाइम नहीं देते वो, लिमिटेड टाइम देते हैं कि आप इतना ही बोल लो, नहीं बोल सकते। और अगर कुछ बोलते हैं तो कैमरा ऑफ कर देते हैं, बोलने नहीं देते विपक्ष को। आज एनडीटीवी काफी तो एनडीटीवी आज इसलिए आ रही है, काफी सारे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, उसलिए आ रही है, बच्चों के लिए कोई नहीं आ रही है। यहाँ भरत तिवारी जी के लिए उनके इंसाफ की मांग हो रही है, हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं, वो गलत है। वो ठीक है, वो ठीक है, ये लिखते ये गलत है, गलत बात, ये गलत हो गया। यही तो गलत बात है, यही तो उनकी गलत मानसिकता है। जितनी ज्यादा जरूरी पत्रकार होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी ओपोजिशन बट आज की ओपोजिशन ना पूरी कमजोर है भाई। मीडिया ही डर रही है, मीडिया डर के चल रही है, सरकार के तलवे चाट रही है, वो क्या सवाल करेगी? वाले तो आ ही नहीं रहे हैं। नेशनल मीडिया नहीं आ रही, नेशनल मीडिया कहाँ आ रही है? एक बात बोल देता हूँ, कोई भी नहीं है ये नेशनल मीडिया। बिल्कुल आज आई, आज एनडीटीवी काफी तो एनडीटीवी आज इसलिए आ रही है, काफी सारे पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, उसलिए आ रही है, बच्चों के लिए कोई नहीं आ रही है। मैं लिख के दे देता हूँ, बीजेपी का कोई आएगा तो मैं कह रहा हूँ ये सारे जितने भी हैं वो आ जाएंगे, या अगर बीजेपी का लीडर आया तो सारी मीडिया आ जाएगी, सारे तलवे चाटने आ जाएंगे। अरे साले तो मतलब अभी बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया अभी, और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई आएगा। यार सोनम वांगचुक, यार मुझे लग रहा है कि ऐसे साइंटिस्ट को खो ना दे हम लोग। मैं एक बात बोलूं, जर्नलिज्म का मीनिंग ही होता है कोई भी गलत हो उसके खिलाफ आवाज उठाना, कमजोर के साथ देना, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, सच्चाई दिखाना। अगर आप कितने भी बड़े जर्नलिस्ट हो, जर्नलिस्ट तो अर्नब गोस्वामी भी है, हार्वर्ड से पढ़ के आया सुना हूँ, क्या वो जर्नलिस्ट है जर्नलिस्ट? भाई मैं तो उसे तलवे चाटने वाला समझता हूँ। अच्छा भाई वो जर्नलिस्ट है जो इंसान एक गरीब के लिए आवाज ना उठा सके, अपने बच्चों के लिए आवाज ना उठा चलो सके। मीडिया की बात हटाते हैं, मीडिया हो गया। अब मुझे ये बताइए कि जो ओपोजिशन पार्टी जो यहाँ आ रही है, अगर वो अपना काम संसद में अच्छे तरीके से निभा देती तो आज देश की जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता ही नहीं। और आज ओपोजिशन मिनिस्टर यहाँ आके खड़े हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल अगर वो होते, सक्षम होते तो खुद ही संसद में बोल देते, यार ओपोजिशन मिनिस्टर तो है ना अभी भी वो दिल्ली की तरफ से, तो यहाँ क्यों आते? वहाँ संसद में क्यों नहीं बोल रहे? उनके पास तो पावर है। मैं बोलूं भाई, एक देश में जितनी ज्यादा जरूरी पत्रकार होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी ओपोजिशन होता है। बट आज की ओपोजिशन ना पूरी कमजोर है भाई। इनको मतलब सवाल पूछने, मतलब एक तो सरकार हमारे बारे में सोचती नहीं, पर वो पार्लियामेंट्री सेशन चलेगा तब वो बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन नहीं बोलेगा। जब पार्लियामेंट्री सेशन चलेगा, आपको लगता है कि मानसून सत्र में बोला जाए? बिल्कुल निश्चित ही बोला जाएगा जब सारे हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं। अगर राहुल गांधी इतना ट्वीट करते हैं, एक ट्वीट आया उनका इसके ऊपर? पहले मुझे एक ट्वीट आया, अभी डेलीगेशन उनका आया है, किसी का नहीं आया। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं आया? पक्ष का नहीं आ रहा, विपक्ष का विपक्ष से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं आप यार, पक्ष से नहीं पूछो ना। सुनिए मेरा सवाल पूछने का कोई मतलब ही नहीं। नहीं। एक सेकंड पूरी बात सुनो पहले, पूरी बात। मेरी बात ये है कि अगर पक्ष नहीं आ रहा है यहाँ पे, पक्ष नहीं आ रहा तो विपक्ष ने भी नहीं बोला। विपक्ष को वीक पॉइंट पकड़ना है, वो तो बोलेंगे ही ना। कहाँ बोला? क्यों नहीं बोल रहा? बोल रहे हैं, आके यहाँ से बोल रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, बीजेपी की तो गलती है। हाँ। मैं कहता हूँ कि बीजेपी ने accept गलती तो नहीं कर रही अरे ना। मेरी बात सुनिए यार, उनके एक्सेप्ट करने ना एक्सेप्ट करने से क्या होता है? नहीं एक्सेप्ट करें, वो छोड़ो उनका, वो छोड़ो। बीजेपी की गलती है, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ, और एक गलती नहीं है। मेन बात यह है कि अगर बीजेपी नहीं बोली, क्योंकि उनकी तो गलती, वो तो बोलेंगे नहीं, वो तो खुद इग्नोर करेंगे कि अभी वो छोड़ो हम इस पर फोकस करना ही नहीं है। राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता था ये कि भाई उनकी गवर्नमेंट के, मतलब बोल सकते हैं कि पार्टी क्या कर रही है। हाँ तो रहे, बोल तो रहे। कहाँ बोला है उन्होंने? नहीं, मुझे एक राहुल गांधी जी का ट्वीट दिखा नहीं दीजिए। तो राहुल गांधी अभी है ही नहीं। राहुल गांधी का डेलीगेशन अभी राजेंद्र गौतम जी आए तो हैं, अभी राजेंद्र गौतम आए तो हैं, उनका डेलीगेशन आया है। देखो वो नेशनल लीडर हैं, हो सकता है उनके कोई प्रोग्राम लगा हो और वो उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पे आए हैं। और अदर पॉलिटिकल पार्टी आल्सो हमारी अरविंद केजरीवाल जी आए थे। हाँ, अरविंद केजरीवाल आए थे, कल आए थे वो शाम को। हाँ कल उनका ट्वीट आया। हाँ सवाल किया, जो नहीं आए उनके ऊपर ही, जो यहाँ पे आए थे उनके ऊपर तो आपने नहीं पूछा। मेरा मेन सवाल ये है कि नहीं सुनिए, अगर इस देश का ओपोजिशन मिनिस्टर ही गवर्नमेंट से सवाल अच्छे से कर लेता है ना, तो जन आक्रोश यहाँ इतना नहीं होता। होता कहाँ है? पार्लियामेंट लगती कहाँ है? वो भाग जा रहे हैं वो। मेन ये बात है। मेन तो पार्लियामेंट लगाओ। सवाल करते हैं ना, उनके जवाब नहीं होते, उठ के चले जाते हैं वहाँ। जो लोकसभा का जो खुद का चैनल समझ गया मैं। है, जो सभा का बैठते कहाँ हैं? जो सभा कहाँ करते हैं भाई? एक सेकंड, जो सभा टीवी है ना, जिसके अंदर संसद की चीजें दिखाई जाती हैं, उसमें मैं खुद कहता हूं कि ओपोजिशन ने मणिपुर के ऊपर सवाल उठाया था। सवाल ओपोजिशन ने उठाया था, आपको बता रहा हूं। लेकिन जवाब नहीं मिला, इग्नोर कर दिया गया। लेकिन एटलीस्ट वो उठाएं तो सही बीजेपी के लिए, उन्होंने वो भी नहीं करा। आपको बता रहा हूँ, वहाँ टाइम नहीं देते वो, लिमिटेड टाइम देते हैं कि आप इतना ही बोल लो इतना ही बस। बोल सकते। और अगर कुछ बोलते हैं तो कैमरा ऑफ कर देते हैं, बोलने नहीं देते विपक्ष को। आप काट देते हैं, वो पूरी बाइट काट कर देते हैं वो, उनका तो ये पूरा काम है। अभी आप ये जो मुद्दा है ना, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी गलत है, हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी की ये नीति, ये सिस्टम, ये एजुकेशन सिस्टम गलत है। वो चाहे कांग्रेस आए तो भी गलत होगा, बीजेपी आए तो भी गलत होगा।
हमारा कहना सिर्फ इतना है कि यदि सरकार का कोई व्यक्ति आके यदि माफ़ी भी मांग ले कि हमसे गलती हुई है और हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो शायद इतनी भीड़ की यहाँ संभावना आधी हो जाएगी। आधी हो जाएगी, वही तो मैं कह रहा हूँ। है ना? बीजेपी में आप एक बात बताओ कौन सा सिस्टम सही बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात एजुकेशन सिस्टम की है, इसको सुधारना चाहिए। पार्टी बढ़कर नहीं है, सिस्टम बढ़कर के है। लिए खड़े हैं। है? आपने सही सिस्टम ही खराब है। सिस्टम ही खराब है। उनको पूछना था 2024 में पेपर लीक आपने कहा बीजेपी गलत नहीं है, मतलब दोनों का बोला था, तो आपने 2024 में पेपर नहीं सुनिए मेरी बात स्टूडेंट 2024 में पेपर लीक हुआ, उसी तरह धर्मेंद्र प्रधान उसी पे बात को देख लेते तो आज ये बच्चे मरते नहीं 2026 में। यार उसको पैसा नहीं मिलेगा, कहाँ से वो इस्तीफा दे देगा? एक बार उसको मालूम है इस्तीफा देने के बाद मिनिस्टर नहीं मिलने का। नहीं, बहुत सारी चीजें गलत है। यदि आप इंटरनली जाओगे तो आज हम स्कूल में नहीं पढ़ते। आप सोचो 12th का बच्चा स्कूल में फीस देता है पर वो पढ़ने एलन जाता है स्कूल का डमी करके। मतलब ये क्या एजुकेशन सिस्टम है? स्कूल वाले क्या पढ़ा रहे हैं यार? भिक्षा मांगे खाया तो हमें भिक्षा मांगे खिलवाने के चक्कर में लग रहे हैं। कि आज खाली इस मुद्दे पे जाएं जो पेपर जो हमारे एक करके भैया एक करके आप बताओ। देखिए गवर्नमेंट जो स्कूल हैं वहाँ से बच्चे 84 लाख बच्चों ने उनका रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूलों में चला गया। वे बहुत बड़ा बिजनेस है, एजुकेशन बहुत बड़ा बिजनेस है। इसको हो रहे हैं उसमें क्या कह जाएंगे आप? मुद्दे से भटकने वाली बात वही तो बात है। अभी हाल है पेपर लीक का जो अपने आप में महत्वपूर्ण है और 25 से 50 लाख बच्चों को इसका फर्क पड़ा है। ये उसी तरह का घोटाला है जैसे किसी जमाने में मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, जो कॉपी खाली छोड़ के डॉक्टर बने थे। जहाँ लोग कॉपी खाली छोड़ के लोग हजारों लोग डॉक्टर बने थे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे जीवन के लिए घातक है। मेरा आप सभी से अगेन दोबारा मेन सवाल है, परेशान मत होइएगा। मेन बात दोबारा से फिर घूम के आती है कि अगर ओपोजिशन संसद में सवाल अच्छे से उठा लेता, जवाबदेही कर सरकार से पूछ लेता, तो आज अरविंद केजरीवाल को किसी आम आदमी ने जो प्रोटेस्ट चालू किया वहां नहीं आना पड़ रहा हो। भाई अपोजिशन पार्लियामेंट्री अब क्या जो पार्लियामेंट सेशन होगा उस पार्लियामेंट सेशन आपके बार हमारी आवाज उठाई जाएगी पार्लियामेंट में बहुत मजबूती के साथ। ट्विटर खत्म हो गया क्या? राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया इसके ऊपर एक बार? राहुल गांधी गवर्नमेंट नहीं है यार। ओपोजिशन ने सवाल क्यों नहीं करा? उनका डेलीगेशन आया है। देहरादून में प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, पता नहीं, पर इसके ऊपर एक बयान आया। मुझे एक बयान बता दो राहुल गांधी के इसके ऊपर, एक बयान, नीट के लिए एक बयान इसके ऊपर। मैं तो ये कह रहा हूँ उन्होंने मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो सवाल कर रहे हो मुझे लगता है थोड़ी देर में ये सारे लोग आपको गोदी मीडिया बोलने लग जाएंगे। आप विपक्ष के बारे में सवाल कर रहे हो। मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, लोकतंत्र में आपका भी वो है सही क्वेश्चन। अरे नहीं सुनिए सर भी ठीक होते हैं, ऐसा नहीं है सही क्वेश्चन। अभी नहीं, मैं बताता हूँ। अभी वहाँ पे एक आदमी ने एक दो आर्टिस्टों ने लिखा था कि सीता के पति का पैसा चुराकर नीता के पति की जेब भरी जा रही है। मैंने बोला कि ये क्यों हटाया जा रहा है, इसको रखने दो, लिखने दो, अधिकार सबका है। तो वैसे मेरा अधिकार है, उनका अधिकार है। एक बात और बताओ कि सीता के पति कह दिया राम को, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनका कोई अपमान उन बच्चों ने माता सीता लिखा है यार। नहीं, वो भगवान है, भगवान को आप बीच में क्यों ला रहे हो? आप सुनो वो सारी चीज। यहाँ भरत तिवारी जी के उसके लिए एक सेकंड यहाँ भरत तिवारी जी के लिए शहीद के जो हैं उनके इंसाफ की मांग हो रही है। हर हर महादेव के नारे लगाए जा रही है, वो गलत है। वो ठीक है, ये लिखते ये गलत है, गलत बात, ये गलत हो गया। यही तो गलत बात है, यही तो उनकी गलत मानसिकता है। ये बोले तो वो कहते हैं ना, अगर हम बोले तो सही है, बोले तो गलत। मीठा हाँ बिल्कुल थू, ये इनका हिसाब किताब है। आंदोलन कभी गलत नहीं होता है। ये मुद्दा सही है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि दूसरी पार्टी का नेता अपोजिशन गलत आदमी आ रहा है। मैंने बोला भाई साहब गलत आदमी आ रहा है या उसका प्रॉब्लम है। मुझे लगता है ये मुद्दा सही है तो मैं वहाँ जाऊँगा और इस मुद्दे का सपोर्ट करूँगा। इस आंदोलन की जो लेजिटिमेसी थी वो आम आदमी तक पहुंच गई है और आम आदमी को ये पता बढ़ गया है कि ये जो मुद्दे हैं ये वास्तव में जनहित के मुद्दे हैं। यहाँ से आम आदमी परेशान है इन मुद्दों से, नौकरियों में, और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही है ये खत्म होनी चाहिए। एजुकेशन व्यवस्था सही होनी चाहिए।